अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर हूं बहुत सी नई मालूमात लेके, जिन मालूमात का आम लोगों को इल्म नहीं होता और अगर उनको इस बारे में पता चल जाए तो इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। वीवर्स, आज की हम वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, कि आज हम बात करने जा रहे हैं स्पेनिश में, स्पेन में एक कानून है जिसको पारेखास दे एचो कहते हैं। ये क्या है, इसको करने के लिए कौन कौन से कागजात चाहिए होते हैं, किस तरह ये लीगल तौर पर पारेखास दे एचो दर्ज करवाया जा सकता है, और किस तरह इसके बाद 5 साल का वीज़ा जो है वो हासिल किया जा सकता है, 5 साल का रेजिडेंट कार्ड हासिल किया जा सकता है, और आखिर में हम इसके नुकसानात भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले व्यूवर्स, जैसा कि आपको मालूम होगा कि स्पेन में जो दो लोग हैं, एक लड़की और एक लड़का, ये पारेखास दे हेचो बन के रह सकते हैं, जिसको हुंतो भी कहते हैं, इकट्ठे रह रहे हैं। और ये पारेखास दे हेचो जो होता है, इसके लिए किसी किस्म का कोई निकाह करना लाजमी नहीं होता, ना किसी चर्च में शादी करनी ज़रूरी होती है, ना अपने जो मुल्क के कवानीन के मुताबिक, इस्लामी कवानीन के मुताबिक किसी किस्म के निकाह की ज़रूरत नहीं होती। तो आप किसी भी लड़की के साथ आप रह सकते हैं। तो इसको कहते हैं जी पारेखास दे हेचो, हम हो गए, हम हुन तो रह रहे हैं। अब इसके नतीजा में क्या क्या मिल सकता है आपको, तो इसके नतीजा में आप कम से कम 5 साल का वीज़ा रेजिडेंट कार्ड हासिल कर सकते हैं पारेखास दे हेचो होने के बाद। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि सबसे पहले आपको जो चीज़ दरकार होती है वो ये है कि आप स्पेन में लीगली तौर पर दाखिल हुए हों। मिसाल के तौर पर आप सैर के वीज़े से आए हैं तो आपके पास दाखिल होने का प्रूफ होना चाहिए, या आप काम के वीज़े से आए हैं या किसी भी तरह आए हैं तो दाखिल होने का प्रूफ होना चाहिए। सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है। लेकिन अगर किसी के पास ये नहीं है तो इसके बाद थोड़ा प्रोसेस डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे कम से कम उसको इधर स्पेन की जो एम्बेसी है मैड्रिड, तो उधर से पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, स्पेनिश पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। तो बस हम आपको अब शुरुआत से बताते हैं कि पारेखास दे हेचो कैसे किया जा सकता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुआवजा भी नहीं लगता, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर आपको 5 साल का रेजिडेंट कार्ड मिल जाता है, वीज़ा कार्ड मिल जाता है, जिस कार्ड के नतीजा में आप स्पेन में लीगली तौर पर काम कर सकते हैं, लीगली तौर पर अपना टैक्स अदा कर सकते हैं, पाकिस्तान जा आ सकते हैं, या किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो पारेखास दे हेचो जिन्होंने किया होता है वो जा आ सकते हैं अपने किसी भी मुल्क में। तो सबसे पहले आपने, जैसा कि मैंने बताया, कि लीगल इंटरेस्ट होनी चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं है, क्योंकि बहुत से भाई जो वो डंकी के ज़रिए में स्पेन में दाखिल हुए होते हैं, ज़ाहिर है उनके पास तो किसी किस्म का वीज़ा नहीं होता, तो उनको सबसे पहले क्या करना है कि स्पेन में आकर पासपोर्ट बनवाना है। स्पेनिश एम्बेसी में, पाकिस्तानी एम्बेसी जो स्पेन में है मैड्रिड में, उधर से कम अपना पासपोर्ट बनवाएंगे। उसके बाद किसी भी लड़की के साथ आप रह सकते हैं। अगर कोई लड़की आपके साथ रहने के लिए तैयार है, तो होने के लिए तैयार है, तो आप उसके साथ रह सकते हैं। लेकिन शर्त यह है वो लड़की हो या लड़का हो, उसके पास स्पेनिश नेशनैलिटी होनी चाहिए। अगर वो स्पेनिश नहीं है तो यूरोप की किसी कंट्री से भी उसका ताल्लुक़ हो, पुर्तगाल से हो, इटली से हो, रोमानिया से हो, उसके पास यूरोपीय यूनियन में किसी भी मुल्क की नेशनैलिटी होनी चाहिए। तो आप उसके साथ रहना शुरू कर दें। तो इसको कहते हैं पारेखास दे हेचो। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने जो है अपनी लड़की और लड़का दोनों इकट्ठे रह रहे हैं, बग़ैर निकाह के, बग़ैर शादी के, दोनों इकट्ठे रहने को इसको पारेखास दे हेचो कहते हैं। सबसे पहले आपने अपनी एम्पाद्रोनामिento इकट्ठी करवानी है लड़की और लड़के ने, कि हम एक घर में इकट्ठे रह रहे हैं, और ये हमारा प्रूफ है। एम्पाद्रोनामिento रजिस्ट्रेशन करवानी है स्पेन की किसी भी इलाके की कमेटी घर की। जब आपने वो रजिस्ट्रेशन हासिल कर लेनी है दोनों की इकट्ठे रहने वाली, फिर आपने इधर की एक नोतारियो दफ्तर है, उधर जाके आप दोनों ने रजिस्ट्रेशन करवानी है। एक हलफनामा लिखवाना है, एक पेपर पे साइन वगैरह करने हैं कि हम दोनों अब पारेखास दे हेचो बन के रह रहे हैं, ये लड़की का नाम है, ये मेरा नाम है, तो हम फ़लाँ दिन से रह रहे हैं। और इसके साथ आपको 2 गवाह भी चाहिए होंगे, एक लड़की की तरफ से या एक लड़के की तरफ से, या कम एक गवाह हो दोनों की तरफ से कि ये वाकई इकट्ठा रह रहे हैं।
तो उधर साइन करके वो आप पेपर हासिल कर सकते हैं। इस पेपर की जो आप कीमत अदा करेंगे ये मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ है। इसकी 60 यूरो से लेकर 120, 30, 150 यूरो तक भी इसकी कीमत है, इसके अखराजात हैं। तो जब आप ये पेपर हासिल कर लेंगे परेखा देशों का, इसके बाद आप मुतलका रजिस्ट्रो सिविल से टाइम लेंगे। ये कई इलाकों में टाइमिंग सिस्टम नहीं है, आप डायरेक्ट जाके अपनी एम्पाद्रोनामिento और जो नोतारियो का जो लेटर है जो आपने बनवाया है, जो हलफनामा आपने दिया है कि हम इकट्ठे रह रहे हैं फ़लान वक़्त से और हमने आइंदा भी इकट्ठा रहने का फ़ैसला कर लिया है, तो आप उसको ले जाएं रजिस्ट्रो सिविल में और उधर जाके ये दर्ज करवाएं। तो वो आपको एक सर्टिफिकेट जारी कर देंगे जिसको कहते हैं parejas de hecho सर्टिफिकादो दे parejas de hecho। तो इस सर्टिफिकादो को लेकर आपने क्या करना है ये हम आगे चल के आपको बताते हैं। लेकिन ये सर्टिफिकेट मुख्तलिफ़ इलाकों में, मिसाल के तौर पर अगर आप कतालूनिया में है, बार्सिलोना के इर्द गिर्द के इलाकों में है, तो उधर कम से कम आपकी जो एम्पाद्रोनामिento है वो 1 साल चली होनी चाहिए, यानी कि 1 साल लड़की और लड़के को इकट्ठे रहते हुए होने चाहिए। उसके बाद फिर वो रजिस्ट्रो सिविल जो है वो ये बना के देती है, ये जारी करती है सर्टिफिकादो दे parejas de hecho। लेकिन मैड्रिड वाली साइड पे और दीगर उंदलस वाली साइड पे कम से कम 3 महीने आपको इकट्ठे रहते हुए हों। तो बात बताने का मकसद ये है कि मुख्तलिफ़ इलाकों की मुख्तलिफ़ रिक्वायरमेंट्स हैं और ये कानून के साथ बदलते भी रहते हैं। वक्ती तौर पर कहीं पे 3 महीने है तो फिर 6 महीने भी वो मांग सकते हैं, लेकिन इसका जो टाइम है वो 1 साल से 3 साल तक आपको किसी भी वो रिक्वायरमेंट वो मांग सकते हैं। कोई भी वक्त आपको मांग सकते हैं कि आप जब 1 साल रहते हुए इकट्ठे हो जाए तो हमारे पास आइएगा, हम आपको सर्टिफिकादो दे parejas de hecho बना देंगे। अब जब आप उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद जब parejas de hecho सर्टिफिकादो ले लेंगे तो आप इसको लेके अपने अपने इलाके की एस्ट्रंजेरिया में जाएंगे, सीता लेकर उधर अपने कागज़ात जमा करवाएंगे। उन कागज़ात के लिए आपको एम्पाद्रोनामिento जो इकट्ठी आप रह रहे हैं और सर्टिफिकादो दे parejas de hecho होगा। उसके बाद आपका पासपोर्ट स्पेनिश जो आपने सबसे पहले बनवाया है लड़की का, उसके अलावा जो है वो पाकिस्तान से आपका सर्टिफिकेट भी बना होगा, वो भी आपको चाहिए होगा। और बहुत से इलाकों में ये अनमैरिड सर्टिफिकेट भी मांगते हैं कि आप पाकिस्तान में शादीशुदा हैं या नहीं, और बहुत से इलाकों में ये नहीं भी मांगते। ये डिपेंड करता है जो मौजूदा एस्ट्रंजेरिया होती है जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं। तो बहुत से इलाकों में कुछ ज़्यादा पेपर्स मांगते हैं और बहुत से इलाकों में कम मांगते हैं। तो जब आप उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर देंगे तो उसके नतीजे में वो आपको 5 साल का रेजिडेंट कार्ड जो जारी कर देंगे और उस कार्ड पर आप जो है वो इधर लीगली स्पेन में काम कर सकेंगे, टैक्स चला सकेंगे। उस कार्ड पर आप parejas de hecho के नतीजा में जो एस्ट्रंजेरिया से आपको कार्ड मिलेगा वो आप लेके पाकिस्तान भी जा सकेंगे, कोई भी काम कर सकेंगे। अब इसमें क्या क्या बेनिफिट आप हासिल कर सकते हैं। बहुत से भाई सवाल पूछते हैं कि इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं parejas de hecho के जो कार्ड मिलता है। तो इसमें तकरीबन जो शादीशुदा लोग हैं उसके करीब 90% वही बेनिफिट्स हैं जो एक शादी के नतीजा में स्पेनिश किसी से शादी के नतीजा में जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो इसके नतीजा में आपको मिलते हैं। इसके बाद बहुत से भाई ये भी सवाल पूछते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर हम parejas de hecho हैं और हमने कार्ड भी ले लिया है, 5 साल रेजिडेंट कार्ड मिल गया है, लेकिन parejas de hecho टूट गया तो इसका क्या होगा। तो इसके बारे में भी हम बता दें कि मुख्तलिफ़ कानून है। मिसाल के तौर पे कतालूनिया में बार्सिलोना साइड पे मांगते हैं कि कम से कम आपको 3 साल parejas de hecho रहना पड़ेगा। अगर आप 3 साल से पहले ये parejas de hecho टूट जाता है, लड़की अलहदा हो जाती है, तो आपको इस तरह खैरिया में बताना पड़ेगा कि हम अब अलहदा रहते हैं, हम pareja नहीं हैं। हाँ, तो वो फिर आपसे मज़ीद रिक्वायरमेंट्स मांगते हैं, मसलन कुंत्रातो वगैरह मांगेंगे काम का या कुछ जो भी चीज़ मांगेंगे फिर वो आपके नाम पर वो बना देंगे। लेकिन अगर आप 3 साल parejas de hecho बन के रह रहे हैं और 3 साल के बाद आपका ये रिलेशनशिप टूटता है तो फिर वो इसी कार्ड के से ही आप जारी रह सकेंगे। अपना काम कारोबार आपको चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन बहुत से इलाकों में बताना फिर भी पड़ता है, कार्ड वही रहता है, तो कोई मसला नहीं है। parejas de hecho कार्ड जो है इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं।
तो अब इसके नुकसानात क्या हैं? इसके नुकसानात भी हम आपको बताएं, इसके बहुत बड़े नुकसानात हैं। विवश सबसे बड़ा इसका नुकसान जो है कि हम मुसलमान हैं और हमारे दीन में ज़ना एक बहुत बड़ी बुराई समझा जाता है और बहुत बड़ा गुनाह है। बग़ैर शादी के किसी लड़की के साथ रहना या लड़की कोई लड़के के साथ रहना, तो आप तसव्वुर करें ये कितनी बुरी बात है, बेहयाई को सरेआम करने वाली बात है। देखें, ये दुनिया जो है ये कुछ चंद अरसे के लिए है, ज़िंदगी कुछ दिन के लिए है। अगर हम दुनियावी फ़ायदों के लिए दीन को पसे पुश्त डालते हैं, परे हस देशो हो जाते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे गुनाह मज़ीद बढ़ते हैं, अल्लाह ताला का यह फरमान है कि तो करीब भी ना जाओ और इसकी सज़ा तक संसार है। तो जिसके साथ आप रहें कम से कम उसको मुसलमान करें, उसके साथ निकाह करें ताकि इस्लामी शरई तरीके के साथ आप रहें और इसमें बरकत भी होगी इंशाअल्लाह ताला, नेक नीति होगी। आप हमेशा के लिए उसके साथ रहने का प्लान कर रहे हैं। बाद में अगरचे आप छोड़ जाते हैं या किसी वजह से रिलेशनशिप टूट जाता है तो कम से कम निकाह होगा, गवाह होंगे, मुसलमान होगी लड़की भी और लड़का भी। तो ये ऐसा काम बिल्कुल ना करें। अगर बुराई ही करना थी, बुरे तरीके से ही हराम माल कमाना था, तो फिर पाकिस्तान में ही कोई ऐसा काम कर लेते, जुआ खेल लेते, जो जना के अड्डे या जुए के अड्डे खोल लेते, उधर ही काम कर लेते। फिर उधर से हम आके इधर आके उधर पाकिस्तान नहीं किया और इधर आके हमने तमाम कामों को अपना लिया जो शैतानी काम है। तो इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि हम दीन से हाथ धो बैठते हैं। तो कम से कम ऐसा ना करें। अगर आप परे हाथ देशो होना चाहते हैं तो उसको इस्लामी शक्ल दें, नेक नीति के साथ शादी करें, उसको मुसलमान करें और हमेशा के लिए जो है वो रहने की प्लानिंग करें। हो सकता है इसी में आपकी अगले जहान जाके बचत हो, इसी में ही आपका फ़ायदा हो। तो भी वह ये थी आज की डिटेल जो परे हस देशों के बारे में थी, हमने आपको बता दी। तो हम अब अगली वीडियो में आपको बताएंगे राइगो के मतलब जितने भी कागज़ात दरकार होते हैं, जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। और पहली वीडियो भी जो हमने बनाई थी, जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो भी देखी होंगी कि 1 साल के अंदर अंदर अप्लाई करने के बाद स्पेनिश नेशनैलिटी कैसे हासिल की जाती थी, वो भी हमने आपको मुकम्मल मालूमात दी और दीगर बहुत सी वीडियो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिल्कुल भी ना भूलिएगा, वरना आपको बहुत सी मालूमाती वीडियो नहीं मिल पाएंगी और ये इसमें आपका ही नुकसान होगा। तो व्यूअर्स, हमें इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो में दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी। अपना खास ख्याल रखिएगा और उन लोगों का भी ख्याल रखिएगा जो आपसे मुंसलिक हैं। मुझे इजाज़त दें एक मरतबा फिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।